एपिसोड 2 में हम देखते हैं लियान घर आती है तो फेंग फेई उसको ताना मारने लग जाती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके जा रही थी तो फेंग फेई उसका हाथ पकड़ लेती है। इसीलिए लियान उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है, जिसके बदले में वो भी उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे मैडम सू आती है। ओल्ड मैन की मॉम फेंग फेई उसके पास आकर शिकायत करते हुए बोलती है, यह कल रात डोंग के साथ रूम में थी। लियान कहती है, आप डोंग से ही पूछ लेना जब वो घर वापस आएगा। लेकिन मैडम सू फेंग फेई की बातों पर यकीन कर लेती हैं और लियान को थप्पड़ पे थप्पड़ मरवाती हैं। वो अपने बेटे की मौत के लिए लियान को ब्लेम कर रही थी। उसको मार खाता हुआ देख फेंग फेई बहुत खुश हो रही थी। उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं, उसके बाद बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डोंग का बड़ा भाई आता है और डोंग से कहता है उसे अंदर लेकर जाओ। डोंग उसे अंदर लेकर जाता है और उसकी चोट को देखने की ट्राई करता है, लेकिन तभी लियान को होश आ जाती है और वो गलत समझ लेती है। डोंग कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाया है और तुम मुझे इस तरह से रिपे कर रही हो। लियान कहती है, भूलो मत मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ। उसे लगता है कि डोंग उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने वाला है, इसलिए वहाँ से भाग रही थी। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो गलत समझ रही है। डोंग कहता है, क्या तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हो जो यहाँ पे खड़ी हुई हो? जल्दी से अपना सामान लेकर निकल जाओ यहाँ से। लियान उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़े टाइम तक यहाँ पर रुकने दे, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। डोंग मना करता है तो वो कहती है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पे मेड बना कर रखो। डोंग हाँ बोलकर कहता है, ठीक है तुम 1 मंथ तक यहाँ पे रुक सकती हो, उसके बाद ठीक होकर निकल जाना। लियान हाँ बोलती है, लेकिन उसको वहाँ पे रखने का कीमत डोंग को चुकाना पड़ता है। उसकी ग्रैंडमा उसको बहुत मारती है और बोलती है, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि तुमने अपने डैड की विधवा को अपने घर रखा है। डोंग कहता है, जब तक आप किसी को नहीं बताओगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बात पर भी उसे मार ही खाना पड़ता है। सुबह फेंग फेई लियान को काम करता हुआ देख ताना मारने लग जाती है। दरअसल फेंग फेई भी ओल्ड मैन की वाइफ थी, जिसका एक हिडन लवर था। उसके साथ ही वो उस दिन रोमांस कर रही थी। वो उसको जबरदस्ती अपना सू साफ करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ डोंग का एक साथी नान उसके चोट पे दवाई लगा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो देखता है लियांग फेंग फेई का जूता साफ कर रही है, जो देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो ऐसा करने के लिए लियान को मना करता है, लेकिन फेंग फेई अभी तक लियान को सुनाती जा रही थी, इसलिए डोंग उस पर पानी डलवा देता है और लियान को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने साथी नान से कहता है, मुझे लियान के 5 साल पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लियान चुपके से फेंग फेई के रूम में उसके रोमांस वाली फोटो को छोड़ आती है, जो देखकर फेंग फेई घबरा जाती है। लियान पिन को फोन करके फेंग फेई के लवर के बारे में पता लगाने को बोलती है और कहती है, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलने आती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे डोंग आ जाता है। वो लियान को दवाई देकर बोलता है, इसे लो और जल्दी से ठीक होकर यहाँ से निकल जाना। लियान ठीक है बोलकर वहाँ से जा रही थी, पर वो उसे रोककर बोलता है, मेरे सामने दवाई लो, क्या पता कि तुम यहाँ रुकने के बहाने दवाई फेंक दो। लियान को उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता है, इसलिए उसके सामने दवाई लेती है। उसके बाद वो जा रही थी, लेकिन अभी वो लियान को जाने नहीं देता है और खाने के लिए मिठाई देता है, क्योंकि दवाई कड़वी थी। लेकिन लियान वो खाने से मना कर देती है। डोंग कहता है, तुम एक मेड हो, ऐसा क्या काम है जो जाने के लिए इतना तरतरा रही हो? अगर ये तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारी हेल्प फिर कभी नहीं करूँगा। फिर भी लियान उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि उसे पिन से मिलना था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डोंग के बड़ा भाई मिस्टर जीहान को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि फेंग फेई का वो हिडन लवर वही है। फेंग फेई उसको फोटो दिखाती है तो वो कहता है, उसके टेंशन तुम ना लो, मैं संभाल लूँगा। फेंग फेई कहती है, तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो? जीहान कहता है, जब मैं गवर्नर बन जाऊंगा तब। फेंग फेई गुस्सा होकर बोलती है, पहले तुमने बोला था कि बुढ़े के मर जाने के बाद करोगे, अब ये बोल रहे हो। वैसे भी गवर्नर तो डोंग को बनाया जा रहा है। अब ये सुनते ही जीहान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है, फिर खुद को शांत करके उसको छोड़ देता है। हम देखते हैं पिन छुपकर उसको देख रही थी, लेकिन तभी कोई आकर उसको पकड़ लेता है।
वहीं दूसरी तरफ लियान उसको ढूंढते हुए पार्टी में आती है, जहाँ पे फेंग फेंग का भतीजा चेंगलिंग उसको देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी वहाँ पे डोंग आता है। वो चेंगलिंग को ऐसा करता हुआ देख कुछ नहीं बोलता है। चेंगलिंग लियान को जाने नहीं दे रहा था और जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। लियान उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा सा ड्रिंक करके बोलती है, अब तो मैं जा सकती हूँ ना, लेकिन फिर भी वो उसको जाने नहीं दे रहा था। वो जबरदस्ती उसको ड्रिंक पिला रहा था। लियान एक उम्मीद से डोंग की तरफ देखती है, लेकिन उसने आज जो सुबह किया था उसके लिए डोंग उसकी हेल्प नहीं करता है। इसलिए लियान खुद ही चेंगलियान को थप्पड़ मारती है। चेंगलियान तुरंत ही गन निकालकर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, एक नौकरानी होकर तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो। अब ज्यादा होता हुआ देख डोंग उसको रोकने आता है, लेकिन उससे पहले उसका भाई जिहान आकर चेंगलियान को बाहर निकाल देता है और लियान के फेस को साफ करता है। लियान थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। उसे पिन की कही हुई बातें याद आती है। उसने बताया था कि उस लड़के के पहनावे से और वॉच देखकर लग रहा था कि वो कोई रिच पर्सन है। लियान जिहान के हाथ पे वॉच को नोटिस कर लेती है और सोचती है इसका मतलब वो लड़का जिहान है। वो इन सब बारे में सोच ही रही थी कि उसके पास डोंग आता है। वो आते ही कहता है, उसने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प क्या कर दिया, तुम उस पर फिदा हो गई। लियान कहती है, एक जेंटलमैन को कौन नहीं पसंद करेगा। डोंग उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और एक ड्रेस को नीचे फेंककर बोलता है, जल्दी से इसे पहन लो। फिर वो बाहर चला आता है जहाँ पे जिहान खड़ा हुआ था। वो डोंग को देखकर कहता है, तुम तो बहुत बदल गए हो। डोंग कहता है, लेकिन तुम नहीं बदले हो, जैसे कि वैसे ही हो। पहले भी मैं घर आता था तो तुम वेलकम नहीं करते थे। जिहान उसको गले लगाकर वेलकम बोलता है और कहता है, क्या तुम्हें लियान पसंद है। डोंग कहता है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिहान कहता है, क्योंकि मुझे वो पसंद है। डोंग को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है। तभी फेंग फेई आकर बोलती है, एक लड़की के लिए दोनों भाई कैसे लड़ रहे हैं। फिर वो लियान के बारे में गलत गलत बातें बोलने लग जाती है, इसलिए डोंग उस पर गन तान देता है। अब दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जिहान कहता है, हम फैमिली है, यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो। अब डोंग उसे छोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं लियान सब कुछ देख रही थी। वो कंफर्म हो जाती है कि फेंग फेई का अफेयर जिहान से ही चल रहा है। फिर वो पिन को ढूंढने लग जाती है। यहाँ पे हमें एक बात पता चलता है कि फेंग फेई की झूठी गवाही के वजह से लियान की पूरी फैमिली को मार दिया गया था, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो लोग ड्रग्स बेचते थे, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट उनको मौत की सजा दी थी। लियान वो सब याद करके रोते हुए अंदर चली आती है, लेकिन एक आदमी पीछे से आकर उसको बेहोश कर लेता है। हम देखते हैं उसको किडनैप करने वाला चेंगलियान होता है। वो उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देता है और कहता है, किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं तो किसमें हिम्मत है कि गवर्नर से पंगा ले। वहीं दूसरी तरफ डोंग और नैन लियान को ढूंढ रहे थे और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।